मारो राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी 90 निकाय चुनाव की, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। फिर बात होगी बाड़मेर में एसीबी के एक्शन की, जिसकी ट्रैप में एक तहसीलदार फंस गया। और आखिर में बात होगी दौसा में दरिंदगी की, जिसके गुनाहगार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई। उन्हें कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। दिल्ली में हुई हिंसा में अब पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस ने करीब 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिन पर हिंसा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं पर अब तक 22 एफआईआर दर्ज की। उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी हुई है। वहीं दिल्ली में हुई हिंसा पर आज भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं। बैठक में गृह सचिव के अलावा आईबी के अधिकारी भी शामिल हैं। दिल्ली में कल हुई हिंसा ने किसान नेताओं की चिंता बढ़ा दी। आंदोलन की रूपरेखा आगे क्या होगी, इसको लेकर अब आज किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे। लाल किले और सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। लाल किले के पास पुलिस बल की बड़ी संख्या में तैनाती की गई। उधर मेट्रो मैनेजमेंट ने आज फिर लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्थिति को बाकी राज्यों से बेहतर बताया। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रदेश में अभी तक किसी भी व्यक्ति में वैक्सीन लगने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। निकाय चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। 90 निकायों के लिए कल मतदान होगा। बाड़मेर में एसीबी ने घूसखोरी पर शिकंजा कसा। टीम ने सिवाना तहसीलदार को 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। जोधपुर में ज्वेलरी शॉप में शातिराना चोरी का मामला सामने आया। महिला कंगन खरीदने के बहाने दुकान में जाती है और बड़े शातिराना अंदाज में कंगन चुराकर फरार हो गई। पूरी घटना आपसी सीसीटीवी में कैद हो गई। बाड़मेर में जालोर एसीबी की कार्रवाई। सिवाना तहसीलदार को ट्रैप किया गया। तहसीलदार बाबू सिंह राजपुरोहित को ट्रैप किया गया। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए यह ट्रैप हुआ है। जानकारी के मुताबिक परिवादी थानाराम नाई निवासी थापन ने एसीबी में परिवाद दर्ज करवाया। मेरी पुश्तैनी जमीन में कटान रास्ता निकलने के लिए सिवान कोर्ट में परिवाद दर्ज करवाया गया, जिस पर सिवाना एसडीएम ने तहसीलदार से भौतिक सत्यापन करवाने के लिए कहा। परिवादी के पक्ष में रिपोर्ट में तैयार करने की एवज में तहसीलदार ने 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की, जिस पर जालोर एसीबी ने भौतिक सत्यापन कर कार्यवाहक सिवाना तहसीलदार बाबू सिंह राजपुरोहित को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। वो रिपोर्ट मेरे पक्ष में करने के लिए तहसीलदार सिवाना, कार्यवाहक तहसीलदार है बाबू सिंह राजपुरोहित, इन्होंने मेरे से 10,000 रुपए मेरे पक्ष में रिपोर्ट करने के लिए मांग रहे हैं, जिसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में 10,000 रुपए की मांग सत्यापन हुआ और आज 10,000 रुपए लेते हुए उन्हें उनके तहसील कार्यालय स्थित ऑफिस से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर में शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। शराब तस्करी के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई की गई है। टेम्पो से 105 कार्टन शराब जब्त किए गए। 3,52,000 रुपए इस शराब की कीमत बताई जा रही है। ड्राइवर समेत 2 लोग गिरफ्तार हुए। रतनपुर बॉर्डर पर यह कार्रवाई की गई है। जोधपुर में ज्वेलरी शॉप में शातिराना चोरी का मामला सामने आया। महिला कंगन खरीदने के बहाने दुकान में जाती है और बड़े ही शातिराना अंदाज में कंगन चुराकर फरार हो गई। पूरी घटना आप सीसीटीवी में देख सकते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में सामने आई हैं, जिसमें महिला एक ज्वेलरी शॉप में कंगन खरीदने जाती है और बहुत ही सफाई के साथ कंगनों को पार कर लेती है।
कोटा के अनासागर टीटीबीडी कॉलेज में प्रशासन पर छात्रों ने देशतापूर्ण फेल करने का आरोप लगाया है। बीएड द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने प्रशासन पर 43 छात्राओं को फेल करने का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सभी को मुख्य परीक्षा के जो इंटरनल मार्क्स हैं वो बहुत कम दिए गए हैं। हम सभी फेल हुए हैं एक साथ। ये हम अराउंड 43 लड़कियां हैं जो सभी फेल हैं। कुछ को एब्सेंट शो किया गया इंटरनल में और किसी को बहुत ही कम मार्क्स दिए गए हैं। इस वजह से हम यहाँ यूनिवर्सिटी में ज्ञापन देने आए हैं कि कृपया इस मैटर में हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें। पर टेस्ट 1000 रुपये देकर 6000 रुपये में। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस जेके लॉन अस्पताल में आज भी ठेका कर्मियों के 2 घंटे कार्य बहिष्कार से चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ गई। अस्पताल के ठेका कर्मियों ने गेट पर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया और अस्पताल अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य कक्ष का घेराव कर आक्रोश जताया, जिससे अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ा तो कई बिना इलाज कराए वापस लौट गए। पिछले 5 दिनों से संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल जेके लॉन अस्पताल में करीब 1100 ठेका कर्मियों के काम बहिष्कार चल रहे हैं। नियमितीकरण करने और वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एब्सेंसी में हमने दीपिका मित्तल जी को ज्ञापन दिया, लेकिन उस पर अभी अनिल जी से जैसे मिले हम लोग तो उन्होंने कहा कि हमारे इस तरह का मामला नहीं, क्योंकि पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है। लेकिन हम चाहते हैं अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और आगे से अगर 2-3 दिन में हमारी कोई बात ऊपर तक नहीं पहुंचती और हमारे फेवर में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम ये 2 घंटे का जो कार्यवाही राखी के दिन एक अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर अपने रक्षा का वचन लेती है और भाई उसे जीवन भर निभाता है। लेकिन जोधपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर 10 साल की बच्ची की सराहना करेंगे और कहेंगे बहन हो तो ऐसी। जोधपुर के ओसिया में अपने 1.5 साल के भाई को बचाने के लिए एक बहन जंगली सुअर से लड़ गई। बहादुर बच्ची ने अपने भाई को बचा लिया और खुद घायल हो गई। घटना में बच्चे को चोट भी आई। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्चे घर के आगे खेल रहे थे और शुअर आया, अचानक उस लड़के पे अटैक कर लिया। फिर उसकी सिस्टर उसको बचाने के लिए गई तो उसको सिस्टर को पूरा काट लिया चारों तरफ। तो लड़की है 10 साल की। प्रदेश में कल निकाय का चुनाव है, जिसको लेकर आज पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथ पर रवाना हो रही हैं। इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर अजमेर, प्रतापगढ़, बूंदी की तस्वीरें दिखाई दे रही है, जहां टीमों को ट्रेनिंग और सुरक्षा के संकल्प के साथ बूथों के लिए रवाना किया गया। अजमेर में भी कल होने वाले चुनाव को लेकर मतदान टीम को ट्रेनिंग देकर बूथों के लिए रवाना किया गया। जिले के 80 वार्डों के लिए 682 मतदान दलों को ईवीएम और अन्य चुनाव सामग्री देकर रवाना किया गया। निष्पक्ष और निर्भीक मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। करीब 1500 पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी में लगाए गए हैं। इसके अलावा संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। निगम का चुनाव जो है ये 3 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है। अजमेर उत्तर, दक्षिण और पुष्कर के 2 बूथ हैं। इसमें दोनों विधानसभा जो उत्तर व दक्षिण है इसमें 326, 328 बूथ हैं और नगर निगम वाले में जो दक्षिण का भाग है इसमें 8 एक्स्ट्रा बूथ और हैं जो सहायक मतदान केंद्र हैं। सियासत में परिवारवाद नई बात नहीं है। कई ऐसे परिवार हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सियासत से जुड़ती आ रही है। इसी कड़ी में टोंक का टोडा राय सिंह भी अपना नाम दर्ज करवा रहा है। ससुर के लिए बहू की अपील। बहू के लिए ससुर ने मांगा विजय का आशीर्वाद। निकाय रण में ससुर बहू की जोड़ी। टोंक के टोडा राय सिंह में दिलचस्प मुकाबला। चुनाव प्रचार में गाजेबाजी की खास अहमियत होती है। इससे माहौल बनता है, उत्सुकता पैदा होती है। लेकिन टोंक की टोडा राय सिंह नगर पालिका का चुनाव प्रचार सिर्फ गाजेबाजे से ही नहीं बल्कि एक दूसरी वजह से भी चर्चा में है। यहाँ पालिका के निवर्तमान चेयरमैन संत कुमार जैन और उनकी बहू नीलू जैन दोनों अलग अलग वार्डों से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
संत कुमार जैन वार्ड नंबर 21 से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार पालिका अध्यक्ष, 1 बार पार्षद रह चुके हैं जैन। मैं भी वार्ड नंबर 21 से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी बहू नीलू जैन वार्ड नंबर 19 से चुनाव लड़ रही है और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। जबकि संत कुमार जैन की बहू नीलू जैन वार्ड नंबर 19 से चुनाव लड़ रही हैं। एमए बीएड कर चुकी नीलू ससुर के नक्शे कदम पर चलते हुए पब्लिक को विकास का भरोसा देती हैं। टोडा राइसिंग वालों की उम्मीद यही है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो एजुकेटेड हो, समझदार हो, और सभी को शायद मेरे से ये उम्मीद है कि मैं इनके लिए हमेशा तैयार रहूंगी। कभी बहू ससुर के वार्ड में जाकर उन्हें विजयी बनाने की अपील करती हैं, तो कभी ससुर लोगों से अपनी बहू को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हैं। खास बात यह है कि टोडा राइसिंग पालिका का अध्यक्ष पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होने के चलते सभी की निगाहें नीलू जैन पर टिकी हैं, क्योंकि अगर यहां से बीजेपी को बहुमत मिलता है तो वो विजयी होने पर पालिका अध्यक्ष पद की सबसे सशक्त दावेदार मानी जा रही हैं। दोनों अलग अलग वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों की प्रतिशत दाव पे लगी हुई है और ये चुनाव देखने लायक है। टोडा राइसिंग पालिका के इतिहास में ये पहला अवसर है जब किसी भी पार्टी से ससुर और बहू चुनावी मैदान में हैं। संत कुमार जैन का मुकाबला कांग्रेस के राम सिंह और निर्दलीय उस्मान से है, तो नीलू जैन का मुकाबला अपने वार्ड में कांग्रेस की ममता जैन और निर्दलीय निकिता शर्मा से है। दोनों एक साथ ही चुनाव प्रचार पर निकलते हैं और लोगों से आशीर्वाद लेते हुए वोट मांगते नजर आते हैं। टोंक की 5 नगर पालिकाओं में चुनाव के लिए 28 जनवरी को मतदान होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि निकाय के इस रण में ससुर बहू की जोड़ी कितनी हिट हो पाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और दौसा की ये खबर 4 महिलाओं के रेप से जुड़ी हुई है। आज एक पीड़िता का इस मामले में बयान दर्ज होगा। 25 को 3 पीड़िताओं का बयान पहले ही दर्ज हो चुका है। आरोपी विष्णु गुर्जर अभी भी फरार है। एक ही घर की ये चारों महिलाएं। चार महिलाओं से दुष्कर्म का आरोपी फरार। दौसा का दरिंदा कब होगा गिरफ्तार? आखिर किस मर्ज की दवा है दौसा पुलिस? में महिलाओं का अपना मेडिकल हो चुका है। 164 के बयान हो चुके हैं। 3 का 1 का बयान कल होने, उसकी डेट कल की मिली है और टीम इसके अंदर एक स्पेशल टीम गठित कर दी गई है। सीओ एससी सिटी जांच कर रहे हैं। पीड़ित महिलाओं के मेडिकल हो चुके हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। यानी सब कुछ पटरी पर है, सिस्टमैटिक। लेकिन एसपी साहब की इस बात को सुनकर ये अर्थ मत निकाल लीजिए कि उन्हें वारदात की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। अपराध बिल्कुल गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे ही वो महिलाएं आके हमारे से मिली है, सेम डे हमने एफआईआर दर्ज की है और अलग अलग डेट्स पे एफआईआर दर्ज हुई है। साहब भी मानते हैं कि हालात गंभीर हैं, फिर आरोपी की गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों? आखिर कब पकड़ में आएगा दौसा का दरिंदा? पुलिस की माने तो हैवान जल्द पकड़ा जाएगा। प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री को भरोसा है कि 4 महिलाओं के गुनहगार का जल्द हिसाब होगा। तभी तो वो प्रदेशवासियों को अपराध के प्रति गहलोत सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की याद दिला रही है। पहले भी जिस तरह की अपराध हुए हैं प्रदेश के अंदर, सरकार ने बहुत संज्ञान जल्दी लिया है। फास्ट ट्रैकों के माध्यम से जांचें कराई गई हैं। दौसा के सूर्य मंदिर के पीछे रहने वाली 4 महिलाओं ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई। चारों महिलाएं एक ही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनमें 3 सगी बहनें और एक बेटी शामिल है। महिलाओं का आरोप है कि ढाबा संचालक विष्णु गुर्जर ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया और चारों से दुष्कर्म किया। गुनाह संगीन है और मामला गंभीर है, इसलिए समाज जल्द से जल्द दुष्कर्मी को
सलाखों के पीछे देखना चाहता है ताकि उसे उसके किए की सजा मिले और समाज में कानून का इकबाल बुलंद हो, आधी आबादी महफूज रहे, वो चैन की सांस ले सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और दौसा में एक ही परिवार की 4 महिलाओं से रेप मामले में मंगलवार रात सांसद किरोड़ीलाल मीणा पीड़िताओं के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान सांसद ने पीड़ित परिवार को विश्वास दिलाया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों से मांग उठाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी बड़ा हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, जबकि प्रदेश में भ्रष्टाचार, बलात्कार, वीसीआर से प्रदेश की जनता त्रस्त है। दुष्कर्म किया गया, एक की एफआईआर दर्ज नहीं कराई, जो मैंने एसपी एडिशनल एसपी साहब को फ़ोन करके उनका मुकदमा दर्ज करा दिया और उन्होंने कार्रवाई किए जाने का मेरे को आश्वासन दिया। नहीं कार्रवाई हुई तो मैं उस परिवार के साथ हूँ, उनको न्याय दिलाऊंगा, अपराधियों को गिरफ्तार करूँगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। अगर आप भी जैसलमेर में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, जैसलमेर में कल से हवाई सेवाएं बंद होने वाली है। अहमदाबाद दिल्ली जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट कल से बंद हो जाएगी। स्पाइसजेट की फ्लाइट 27 जनवरी तक ही अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट का संचालन करेगा और उसके बाद आगामी सीजन यानी अक्टूबर में फ्लाइट्स वापस शुरू होगी, जिसको लेकर पर्यटन व्यवसायी काफी दुखी हैं और हवाई सेवाओं को बहाल करने की पुरजोर कोशिश में लग गए हैं। जैसलमेर यात्रा पर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस बारे में पत्र लिखकर हवाई सेवाओं को बहाल रखने की बात कही थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। मैंने एयरपोर्ट मैनेजर को भी एक निर्देश दिया है कि वो पिछले 3 महीने की जब से फ्लाइट्स चालू हुई थी तब से लेकर के अब तक की एक बार पैसेंजर लोड का चार्ट, वीकली चार्ट बना करके देंगे। तो एयरलाइन कंपनी से और एविएशन मिनिस्टर दोनों से इसके बारे में बात। जो पोटेंशियल लॉस ऑफ रेवेन्यू है अगर ये लोग नहीं आते हैं वो बहुत ह्यूज है। मैं बोल रहा हूँ जितना ये रेवेन्यू, जितनी मिनिमम सीट गारंटी मांग रहे हैं, अगर आप सिर्फ टैक्सेस में देखो तो ये टैक्सेस इससे ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सपने की जिसे उन्होंने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से देखा था। आइए जानते हैं क्या है वो सपना। पीएम मोदी का सपना हो रहा साकार, सरहद पर साकार पीएम मोदी का सपना। सेना एनसीसी कैडेट्स को देगी ट्रेनिंग। एनसीसी भर्ती प्रक्रिया में दिखा छात्राओं का जोश। ये जोश, ये जुनून और ये जज्बा पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए है। ये वो छात्राएं हैं जिन्हें अपनी कॉलेज की जिंदगी में ही खाकी पहनने का गौरव मिलेगा। सरहदी बाड़मेर के एमबीसी गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए मेहनत करती नजर आई। इन छात्राओं का जुनून और मेहनत इन्हें उस टीम का हिस्सा बनाएगी जिस टीम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना संजोया था। एयरफोर्स है, पुलिस है वगैरह, इसमें भी ये सब दौड़ वगैरह होती है तो हमें पहले से भी एक्टिव रहना चाहिए। इससे एनसीसी से ये फायदा है। सर मैं ही हूँ और मेरे पिताजी से मुझे ये प्रेरणा मिली है। सुबह मैंने तो मना किया था पिताजी को, फिर मेरे पापा ने बोला और मुझे गाइड किया। इसलिए मैंने पापा ने बोला कि ये इसमें ऐसे लड़का लड़की कुछ नहीं होता, ये हमारे लिए ही सही है। और जैसे आगे कोई एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें भी ये फ़ायदा है, जैसे एयरफोर्स है, पुलिस है, उनमें भी ये फ़ायदा ही होता है। सर बहुत खुशी है इसकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 के अपने स्वतंत्रता दिवस के उद्बोधन में कहा था कि सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में 173 जिलों में भारतीय सेना एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण देगी। तटीय क्षेत्रों में नौसेना और जहां वायुसेना के अड्डे हैं वहां वायुसेना इन कैडेट्स को प्रशिक्षण देगी। इसके बाद सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में आपदा से मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित नौजवान उपलब्ध होंगे।
मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं किसी में भी। मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे लोगों को देखा है, तो ऐसा ही है कि मैं भी एक ऑफिसर बनूँ। एनसीसी की भर्ती प्रक्रिया एनसीसी कमान अधिकारी कर्नल मनोज गुप्ता की अगुवाई में हुई है, जिसमें सैकड़ों छात्राओं ने लिखित परीक्षा, शारीरिक जांच और स्वास्थ्य जांच के पड़ाव पार किए। 45 छात्राओं का लिखित परीक्षा में हुआ चयन, फिर शारीरिक परीक्षा और शारीरिक जांच हुई। स्वास्थ्य जांच के बाद वरीयता के आधार पर चयन। से ये कॉलेज में एनसीसी शुरू होने की इन्फॉर्मेशन जब से दी है, जब से हमने न्यूज़पेपर में दिया है, ग्रामीण परिवेश से भी जो लड़कियां आ रही हैं उनमें भी बहुत उत्सुकता है। हमने जिनको भी पर्सनली कॉल किए सभी ने सकारात्मक रिस्पांस दिया कि नहीं हम आ जाएंगे, और एज दे रिस्पांस वे यहाँ पर सुबह एट 8:30 पहुँच गई थी। आज दिन में पहले सभी लड़कियों का रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद सब लड़कियों को एक फिजिकल रेस करवाई गई, जिस बेस पे कि लड़कियों के फिजिकल पावर उनसे पता चल सके। उसके बाद इन लड़कियों की शारीरिक जांच होगी, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले से ही बाहर कर दिया जाएगा। उसी बेस पे मेरिट बनेगी और फिर एनसीसी की एक बटालियन बन जाएगी। राजस्थान के बाड़मेर जिले की ये छात्राएं बेहद खुश हैं। अब इन छात्राओं को जल्द ही सेना से ट्रेनिंग और खाकी पहनने का गौरव मिलेगा। बाड़मेर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट। ये खबर भरतपुर जिले से, जहां पर एक बार फिर से न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ। दरअसल शहर के प्रमुख बीना नारायण गेट के जर्जर होने की खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से उठाया था। प्रशासन ने बीना नारायण गेट की सुध ली और चिकित्सा राज्य मंत्री के निर्देश पर गेट को सुधरवाने और नया लुक देने के लिए करीब 14.5 लाख रुपए की राशि मंजूर कर टेंडर जारी कर दिया है। वहीं नगर सुधार न्यास और RUIDP की ओर से गेट के चारों तरफ बैरिकेटिंग कर मरम्मत का काम 1-2 दिन में शुरू कर दिया जाएगा। खर्चा भी दोनों संस्थाएं आधा उठाएंगी। इसके साथ ही बिजली की लाइन को भी हटाने का काम शुरू करने के न्यास सचिव ने आदेश जारी कर दिए। देश में अवार्ड्स की घोषणा के बाद राजस्थान से कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 3 हस्तियों का पद्मश्री अवार्ड के लिए चयन किया गया है, जिसमें मेवाड़ के राजसमंद के पिपलांत्री पंचायत से श्याम सुंदर पालीवाल का नाम भी शामिल है। सर, ये जो अवार्ड मिला है, ये विशेष ऐसे क्या काम है जिससे दूसरे लोग भी प्रेरणा ले सके? आज तक गांव में सरपंच और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले लोग समझते थे कि गांव का विकास सिर्फ हैंडपंप खुदवाने से, ट्यूबवेल्स खुदवाने से, सीसी सड़क बना देने से या सीमेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़े कर देने से गांव का विकास होता है। इस परिभाषा को मेरे गांव के लोगों ने बदलने का काम किया है। गांव में जल संरक्षण के कामों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। उसके बाद बेटियों के नाम पर पेड़ लगाना और गोचर भूमि जो हमारे गांव के लिए आरक्षित भूमि है, जिसमें हमारे गांव के पशुधन, वन्य जीव और वहां से पेड़ पौधों के माध्यम से उस गांव को, जमीन को बचाने का काम जो होना चाहिए, वो शुरुआत हम लोगों ने पिपलांत्री से की है। पिपलांत्री में जल संरक्षण, वृक्षारोपण, यूं कहें कि बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार देने का काम जो यहाँ से शुरू हुआ है, एक मुहिम बन चुका है पूरे देश के लिए। सर, हाल ही में एक नया नाम उभर के सामने आया है। जयपुर में बसी पृथ्वीराज नगर योजना में सालों के इंतजार के बाद नियमन का काम तो काफी हद तक जेडीए ने पूरा कर लिया और नियमन के बदले में जनता ने 1288 करोड़ से ज्यादा का राजस्व भी बटोर लिया। मगर पृथ्वीराज नगर में विकास के नाम पर केवल 379 करोड़ रुपया ही खर्च किया गया। ऐसे में पृथ्वीराज नगर के अधिकतर इलाकों की जनता आज भी इलाके में मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों का बेताबी से इंतजार कर रही है।